Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you all are having a great day. एक्चुअली ग्रेट डे तो नहीं बोल सकते हैं बिकॉज घर में किसका ग्रेट डे हो सकता है, बट स्टिल आई विश आप लोग अच्छे से होंगे, सब घर में होंगे एंड सेफ होंगे. तो प्रीवियसली मैंने अपने पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं. तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक सजेस्ट किए थे. बिकॉज वीडियोस आपको देखना है, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपसे ही पूछूंगी कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. तो उसमें से मैंने एक टॉपिक आज पिक किया है जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BCA सेकेंड सेमेस्टर. अब सेकेंड सेमेस्टर में जब आप इंटर करते हो ना, देन वहाँ से आपकी लैंग्वेज की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है. बेसिक लेवल वहाँ से आपका इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है. तो यहाँ पे आपको C लैंग्वेज के बारे में मेनली पढ़ने को मिलेगा. तो आपके जो सेकेंड सेमेस्टर है यहाँ पे आई थिंक आपके 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं ऑल टोटल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को एक बार में बताऊंगी ना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या है और कैसे है. इसलिए मैं पर सब्जेक्ट पिक करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. तो पहले मैं यहाँ पे MCS 011 डेट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ. और ये आपका एक थ्योरी पेपर जो होता है, वो थ्योरी पेपर का बेस है ये सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट में ऑल टोटल आपके पास 3 ब्लॉक दिए हुए हैं. ओके, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3. और ये तीनों ब्लॉक आपके एक ही बुक में अब मिला करके बना दिए गए होंगे. पहले होता था कि ब्लॉक वाइज बुक्स को बांट दिया जाता था, बट इस सेमेस्टर से मैंने देखा है कि सारे ब्लॉक्स को जोड़ करके एक ही बुक में सब कुछ डाल दिया जाता है. तो जब आप पार्सल रिसीव करोगे तो उसमें तीनों ब्लॉक जो है वो एक ही बुक में होगी. तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, ये सारे मिक्स हैं. ठीक है, ब्लॉक 1, 2, 3 तीनों को मिला करके है यहाँ पे. तो डोंट वरी, आपको टॉपिक्स को खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज मैंने सीरीज़ वाइज ही टॉपिक्स को डाला है. तो अब बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में. पहला टॉपिक जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. ये जो फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ना, एग्ज़ाम में फर्स्ट क्वेश्चन इससे दिया हुआ रहता है. मैंने क्वेश्चन पेपर्स चेक किया है, ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से दिए हुए रहते हैं. वहाँ पे आपको छोटा सा एक प्रोग्राम दिया जाएगा या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया जाएगा. कोई वहाँ पे एक छोटा प्रोग्राम रहेगा जिसे आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. तो आप इस टॉपिक को तो किसी भी हाल में स्किप नहीं कर सकते हो, जो आपका पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्निक. तो इसे आपको पढ़ना है. देन कम्स डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे ना, फ्लो चार्ट वगैरह जब बनाओगे, तो वहाँ पे आपको एल्गोरिदम का नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपको बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, बुक में आपको बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है, तो आप सिंपली गूगल में खोल के देख सकते हो कि एल्गोरिदम क्या है, कैसे एक काम करता है, इसका यूज़ क्या है. वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी. देन कम्स एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, इसकी एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. एल्गोरिदम्स के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी एफिशिएंसी एंड उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है. ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जैसे हम कंक्लूड करेंगे, जो कि मेनली आपके एल्गोरिदम में ही आ जाता है. ओके, भले ही ये आपके यूनिट्स में अलग अलग होगा, बट ये पार्ट आपके एल्गोरिदम का ही है. देन कम्स द फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट आपको याद होगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी एक बेसिक सा फ्लो चार्ट बनाया होगा, जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था, आपको नोट्स में भी दिया था फ्लो चार्ट वाले. तो और मैंने कहा भी था कि फ़्लो चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी है. तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ नंबर विच इज़ प्राइम और नॉट एंड ड्रॉ इट्स फ्लो डायग्राम. ठीक है, तो आपको ये फ्लो डायग्राम बना के उस प्रोग्राम को वहाँ पे दिखाना होगा कि एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है. उसके बाद यहाँ पे आ जाता है C लैंग्वेज. अब आपको C लैंग्वेज का बेसिक समझना ज़रूरी है कि C लैंग्वेज क्या है. ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बुक में अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, C लैंग्वेज क्या है, तो मैं आपको एक अगर मुझे कोई अच्छी बुक मिली तो मैं आपको सजेस्ट भी कर दूंगी C लैंग्वेज के लिए. और एल्स बेस्ट रहेगा अभी के लिए कि आप सिंपली गूगल में टाइप कर लो व्हाट इज़ C लैंग्वेज. वो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि C लैंग्वेज क्या होता है. उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका कंपाइलेशन और उसे आप रन कैसे करोगे. प्रोग्राम्स आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको उसे कंपाइल करना होगा, उस प्रोग्राम को रन करके उसका आउटपुट देखना होगा ना कि वो आउटपुट क्या दे रहा है, सही है या नहीं, कहीं पे एरर तो नहीं आ गया. इसीलिए C लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग के साथ आपको उसकी कंपाइलेशन और रनिंग प्रोसेस जो है उसे भी समझना है. प्लस इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए.
अगर आपको वहाँ पे कोई प्रोग्राम दिया हुआ है और उससे कह दिया आपको कि आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो आप उसके बारे में जानोगे तभी तो आप उससे रिप्रेजेंट करोगे उस प्रोग्राम को डायग्राम के थ्रू। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाता है। देन कम्स वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने आपको बगल में लिख के दिखाया है पॉइंट वाइज फ्रॉम गूगल। ओके, तो ये एक्चुअली क्योंकि इसका जो है ना आई थिंक पूरा यूनिट ही दिया हुआ है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, तो आप सिंपल वे में अगर पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से इसे गूगल से पढ़ सकते हो। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है, आपके प्रोग्रामिंग का मेन बेस होता है। जब आप एक प्रोग्राम के लिए आपके वेरिएबल्स को चुनते हो, लाइक आपको इंटीजर पुट करना है, ठीक है, आपको कोई डेसिमल पुट करना है, कोई न्यूमरिक वर्ड है कुछ पुट करना है, तो उस चीज़ को पुट करने के लिए आपको एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक एग्जांपल में मैं दे देती हूँ, आपकी इंट हो गया, इंटीजर वेरिएबल हो गया, फ्लोट हो गया, देन और भी बहुत सारे आपके स्ट्रिंग हैं तो ऐसे बहुत सारे आपके वेरिएबल्स हो गए। तो बिना वेरिएबल्स की परफेक्ट नॉलेज के आप प्रोग्राम में आगे नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हो। देन कम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जब आप एक प्रोग्राम क्रिएट करोगे, जब आप एक प्रोग्राम बनाओगे, तो वहाँ पे मान लो आपसे पूछा गया कि एक नंबर है, आप उसे इनपुट कीजिए और चेक कीजिए कि वो इवन है या ऑड है। तो आप ये इवन और ऑड वाला जो लॉजिक वाला जो प्रोग्राम है, जब तक आप उसके अरिथमेटिक लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स को नहीं समझोगे सी के, तो आप ये प्रोग्राम्स के जो आपके मतलब आपकी जो कंपाइलेशन होगी प्रोग्राम की, तो उसमें आप इंटर कैसे करोगे, आप कैसे वहाँ पे देखोगे कि अरिथमेटिक लॉजिकल कंप्यूटर कैसे समझेगा जब तक आप उसे इनपुट नहीं दोगे, वहाँ से कमांड नहीं करोगे कि आप देख के बताओ कि ये नंबर जो मैं इनपुट कर रही हूँ ये इवन है या ऑड है। तो इसके लिए आपको इन तीनों ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अरिथमेटिक लॉजिकल प्लस रिलेशनल ऑपरेटर। देन कम्स लूपिंग। लूपिंग आपको पता होगा, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो लूपिंग स्टेटमेंट जो होता है उसे भी पढ़ना सी में ज़रूरी होता है। लूपिंग आपको जावा वगैरह में भी मिलेगा। ये सी का जितना पार्ट है ना, ये सब कुछ आपको जावा में भी हेल्प करेगा, ठीक है। देन कम्स यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, वाइल स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप, देन गो टू, ब्रेक, सी स्टेटमेंट। तो ये सारी जो होती हैं ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज की। लाइक इफ़ एल्स में हो गया, मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने लिखा कि अगर 2 + 2 = 4 है तो उसका आंसर होगा करेक्ट। और अगर 2 + 2 = 4 नहीं आ रहा है, वहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो उसका वहाँ पे एल्स स्टेटमेंट वहाँ पे आप यूज़ करोगे, एल्स दिस आउटपुट इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसे स्टेप्स में आपके इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है यूज़ होता है। तो यहाँ पे और भी बहुत तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स के लिए आपको यूज़ करना होता है। देन कम्स एरे एंड इट्स टाइप्स। तो एरे का भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सी लैंग्वेज में ये जितने टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं, ये सब कुछ आपके सी लैंग्वेज के हैं और आपकी प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपको एरे बुक से पढ़ने में अगेन प्रॉब्लम है, देन आप सिंपली गूगल से पढ़ सकते हो। वैसे पॉइंट वाइज वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ एरेज क्या है और उसके टाइप्स क्या है। आप सिंपली देख के पढ़ लो, उसका नोट्स बना लो, आपके लिए बहुत आराम होगा। देन एरे की जैसे ही आता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी काम आपके प्रोग्राम्स में ही है, उसे भी आपको देखना है। देन फंक्शंस, फंक्शंस को भी पढ़ना है आपको। पॉइंटर को एक नॉर्मल रीड आप दे सकते हो अगर आप चाहो तो। देन आता है सी प्री प्रोसेसर। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके तीनों ब्लॉक के अंदर हैं और लाइक इसमें ज़्यादा कुछ स्किप करने का था नहीं, जस्ट बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। अगर आप स्टेप 1 को स्किप करके डायरेक्टली स्टेप 2 में चले जाओगे तो 2 में आपको 1 2 दोनों को मिक्स करके वर्क करना होगा। तो अगर आपको 1 ही नहीं पता होगा देन आप 2 में काम कैसे करोगे। इसलिए सी लैंग्वेज में ट्राई करना कि जितनी भी आपके टॉपिक्स हैं आप उसे कवर कर लो जितना हो सकता है आपसे। अदरवाइज़ मैंने जितना यहाँ पे चुन के आपको बताया ना, इनको भी आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो। बुक के अलावा अगर आप चाहते हो कि बुक की जगह मैं कहीं और से पढ़ लूँ तो किसी और बुक की हेल्प ले लो या फिर गूगल से हेल्प ले लो। और एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो ज़रूर ले लेना जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे, स्टेटमेंट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, इंटीजर्स
कांस्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में, जिससे एक नॉर्मल बेसिक सा प्रोग्राम अगर आपको बनाने के लिए आए एग्ज़ाम में तो आप आराम से उसे बना सको। सो आई विश कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फोकस में रख के पढ़नी है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो जितनी बची हुई चीज़ें उन पे आप अपना ध्यान दे सकते हो। तो नेक्स्ट मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर बता दूँगी, MCS 11 बता दूँगी या कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बता दूँगी। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, असाइनमेंट्स वगैरह बनाओ। आई थिंक असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि शायद डेट एक्सटेंड हो गई है, बट मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया तो वहाँ पे ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया हुआ है कि हाँ डेट सच में एक्सटेंड हो गई है। सो आज है आपका 29 अप्रैल, कल आई थिंक लास्ट डेट है सबमिट करने का। जिनको भी सबमिट करना है प्लीज़ आज ही सबमिट कर दो, कल के वेट में नहीं रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार में उसे लोड आता है तो उस वजह से हो सकता है कि आपका असाइनमेंट अपलोड नहीं हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। और डेट्स एक्सटेंड होगी तो मैं बता दूंगी, अभी मुझे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है इसलिए मैंने डेट्स के रिगार्डिंग कोई पोस्ट अभी तक नहीं डाली है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड बाय, हैव अ गुड डे।